गाड़ी चलाते हैं तो दो पहिए चलती है, एक गाड़ी नहीं चलती है। तो एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, मैं उसका आवाज लगाता हूँ, दौड़ के आएगा देखना। हाँ भाई राजू, आगे सबके सब, अरे राजू नहीं आया, अब आएगा देख। अरे जल्दी आ, पिताजी बुला रहे हैं। नहीं आएगा, पिताजी तो चलती नहीं आजकल। अच्छा तेरी मम्मी बुला रही है, अब आया। अरे नहीं आएगा, मम्मी की भी नहीं मानता है कि किसके नाम से आएगा। अच्छा आजा, जरूर तेरी घरवाली बुला रही है। एक कैसा आदमी है यार, मर्द अगर लुगाई से डरता है। अरे यार डरना पड़ता है यार, समझा कर यार। हमको देख, हम डरते ही नहीं है। ओए बिल्कुल नहीं डरता, देख सकता है। चलो सो भी नहीं, इतना सब नहीं डरता मैं। चलो सो भी नहीं, जितना सब नहीं डरता मैं लुगाई से। हाँ यार, लेकिन ये तो बता, मुझे घर वाले डर क्यों लगता? इसलिए नहीं लगता डर मुझे, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं है। अब ये बता जल्दी जल्दी से जा रहा था तू? अरे हाँ यार, मैं वो फिल्म देखने जा रहा था। फिल्म देखने? हाँ, परसों में 100 करोड़ चोरी किया था। और मैंने कहा यार पता लग गया होगा, बच्ची बढ़ेगी, फुलारी टूटी बढ़ेगी। नाटक में ना मजा आता है, फिल्म में नहीं आते। फिल्म में क्या होता है, नाटक में तक सब कुछ लाइव होता है, सामने ऑडियंस के सामने, कलाकार के सामने, तालियां भी सामने मिल जाती है। हाँ, अबे फिल्म में बहुत मजा आता है। क्या आता है? फिल्म में हीरो होता है, अच्छा, हीरोइन होती है, अच्छा, विलेन होता है, माता होती है, नाटक में भी सब है। हाँ, नाटक में हीरो, नाटक में हमारे नाटक में आज इतना बढ़िया हीरो आया यहाँ पे, बस अब देखते रह जाओ उसको। बढ़िया सा हीरो, इतना सुंदर है, स्मार्ट है नाटक में हीरो, उसको देख के तो चीख निकल जाती है। बहुत स्मार्ट हो, इतना स्मार्ट है, बहुत ही मासूम सा चेहरा उसका। अब यार वो मैं ही हूँ। पहले अपनी हालत तो देख ले, क्या कमी है मेरे अंदर यार, कैल्शियम के सिवा। अच्छा तेरे को गुंडे पसंद है क्या? मुझे तो गुंडे पसंद है। हमारे नाटक में गुंडे भी है वैसा। गुंडा है, खतरनाक गुंडा होगा वाला। अरे इतना भयानक, उसकी शक्ल देख के उल्टी आती है। इतना गंदा बदबू आती है देखने से, सबका गाय होता है आदमी। अबे यार इतना गंदा फिल्म, इतना गंदा है, मन करता है जूते की मारो। अरे यार कौन है वो? तू ही है यार। हद हो गई यार, मेरी ना बेइज्जती करा मत में यार। ये बेइज्जती वाली क्या बात है? हाँ यार, बेइज्जती करो। ओहो बेइज्जती, ऐसे कोई बेइज्जती ठीक है तो दोस्त है। अबे बेइज्जती पक्के दोस्त ना, पक्के दोस्त है। दोस्त में कोई इज्जत खराब नहीं होती है। देख तेरे पिताजी मेरे पिताजी है, बिल्कुल मानता ना, पक्की दोस्ती है भाई साहब, पक्की दोस्त। तेरी माँ मेरी माँ है, अरे वाह यार। तेरा भाई मेरा भाई, ऐसी बात क्यों समझ रही? तेरी बहन मेरी बहन, अरे हाँ यार, तेरी लुगाई मेरी लुगाई, अरे हाँ। गांव में खेत
खेत में खड़ा। हाँ, गांव में खेत और खेत में खाड़ा। अच्छा, गांव में खेत और खेत में खाड़ा। खेत में खड़ा। और आज से तेरा नाम कालो काड़ा। यार तो वो बड़ी बात करी जो मेरे पिताजी करते हैं। पिताजी करते हैं? मेरे पिताजी वैसे ही है। हाँ? मेरे पिताजी को यहाँ स्कूल है ना, स्कूल के अंदर ले गए थे बार। अच्छा। बड़े खुश हुए, उनको चीफ गेस्ट बना दिया। चीफ गेस्ट बना दिया? वो मेरे पिताजी जिंदगी में पहली बार चीफ गेस्ट बने। उनको इतनी खुशी हुई, उनको वहां ले गए, उनको माला पहनाई। आहा, बड़े खुश हुए। बाद में पता है वो फंस गए। वो फंस गए? हाँ, जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे ना, हाँ। उन्होंने पता क्या कहा उनको? बोला हमने ना पानी का टैंक लगवाया यहाँ पे स्कूल में आज। अच्छा। तो आप इसके ऊपर 2 शब्द बोलो। यार पानी के टैंक में 2 शब्द क्या बोले? फिर क्या हुआ? अब मेरे पिताजी ने दिमाग लगाया वैसा, वो पानी के टैंक पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। अरे वाह यार, पानी के टैंक के ऊपर चढ़कर बोलने लगे। नहीं, पता है मैंने कैसे भाषण दिया? अच्छा। वो भाषण देने लगे ऐसे खड़े होके। नमस्कार प्यारे बच्चों, दुनिया में 2 प्रकार के टैंक होते हैं। एक तो लड़ाई में काम आता है, दूसरा पानी भरने का काम आता है। क्या कैसे दिमाग लगा के बोल रहे हो? पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, गंदा पानी। साफ पानी पीने का आता है, गंदे पानी में फूल खिलते हैं। फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है, पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग तो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन का हिटलर पैदा हुआ। हिटलर जिसने वार किया, वार 7 प्रकार के होते हैं, दीतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और सबसे बड़ा वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी कि दुनिया। दुनिया गोल है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास लगे तो पानी चाहिए, पानी चाहिए है ना टाइम। बात खास घुमा के बनती है आपको। इतना दिमाग तो मैं है नहीं किसी के अंदर। मैं समझ गया तू तेरे पिताजी की पक्की औलाद है। हाँ भाई साहब, अरे पिताजी तो पिताजी, मेरा जो साला है ना साला, हाँ। टोनी। हाँ। अरे पहली बार मैं ससुराल गया बैठा, इतना दिमाग वाला साला मैंने देखा नहीं। इतना सही है, 10 साल का साला दिमाग वाला। हाँ। 10 साल का। हाँ, बाहर बैठा तो पहली बार ससुराल गया। मैंने जाके कहा, ओए राजू तेरा तेरे पापा का है? पता है क्या कह रहा है? कौन से वाले? मैं बोला पागल है, पापा तो सबके एक ही होते हैं। बोला नहीं, मेरे तो 5 पापा है। मैंने कहा पागल है, 5 पापा को होते हैं क्या? बोला मैं साबित करके बता सकता हूँ आपको जीजा जी। मैंने भाई ठीक है, साबित कर। पता है कैसे साबित कर रहा है? बोला देखो, पहले पापा परम पिता परमेश्वर, वो ऊपर वाला सबका पापा है वो। मैंने कहा यार ये बात तो सही हुई इसने यार। दूसरा पापा तो जिसने मम्मी से शादी की है। मैंने कहा ये बात भी सही है, 2 पापा तो हो गए, तीसरा पापा बता। बोला गाय हमारी माता है। आप समझ जाओ आगे। मैंने बस समझ गया भाई, तीसरा पापा भी हो गया। चौथा पापा बता। तो पता क्या कह रहा है चौथा पापा? बोला धरती हमारी माता है। आसमान कौन हुआ? मैंने कहा यार 4 पापा गिना दिए इसने। मैंने तो 5वां पापा बता दे, मान जाऊंगा। तो कह रहा है कभी कभी कान पीटने पर गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। 5 पापा बता दिए यार, इतना दिमाग वाला आदमी है पैसा। मैंने कहा भाई मान लिया, तुमने बहुत दिमाग है। क्या कह रहा है? ये तो कुछ भी नहीं, आपको तो 6 है। मैंने कहा पाएगा, मेरे 6 कैसे हो गए? बोले मेरे पापा आपके क्या लगे? मैंने कहा यार ससुर जी पिता का समान, कितना दिमाग वाला आदमी। अब एक काम करे पर यहाँ पे अपने आए लोगों को समझाने के लिए। क्या समझाना है? समझाने की जरूरत नहीं होती लोगों को। क्यों? क्योंकि ये सारे समझदार है। सब समझदार है। हाँ, और समझदार को मैं ठेकेदार हूँ। समझदारों को ठेकेदार? हाँ। वो कैसे? भाई मेरी पहली समझदार तो ये है कि मैं घर में पैदा हो गया था। अबे तो इसको समझदारी क्या बात होगी? घर वालों का खर्चा हो जाता है, अस्पताल लाने जाने का यार। अस्पताल लाने जाने खर्चा हो जाता। और मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा समझदार है। छोटा भाई तुम्हारे समझदार? हाँ। वो कैसे? वो पैदा ही नहीं हुआ। अबे तो जब पैदा ही नहीं हुआ तो समझदार कैसे हो गया? यही तो समझदारी की बात है। चलो मैं तुम्हारा एक नाटक दिखाता हूँ। हाँ। और समाज में किस तरह का विश्वास भ्रांतियां फैली हुई है एक बीमारी को लेकर, उसके बारे में बताऊंगा, जानकारी दूंगा। नाटक? हाँ। अरे तो चलो दिखा दे इनको नाटक, जिससे खुल जाए दिमाग के फाटे। तो चल मेरे कौन नाटक? आ जाओ। अरे सुनते हो क्या गई? कौन हो मेरा? ये वाला नहीं, ये वाला, ये हाँ हाँ शर्मा जी, शर्मा जी
और कुतिया। हाँ जवान हो गई है घर से वो पहुंचने वाले हैं। अजी साहब पूरी तैयारी कर ली, आज तो मैंने काम की भी छुट्टी कर ली, काम में भी नहीं गया मैं। वैसे काम करता ही क्या हूँ मैं यार। हाँ ठीक है मैं घर बोल देता हूँ। सुनो पूजा, अरे सुनती हो क्या? है जी अरे मैं ऐसे कह रहा हूँ बाहर आ जाओ बाहर। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, ऑर्डर तो हो गया। अरे कैसी लुगाई बन गई यार। अरे मैं ऐसा कह रहा हूँ शर्मा जी आने वाले हैं, कराओ। तो क्या करूं मैं? अरे वो आ रहे हैं घर में मेहमान, दूध सब पड़ा है ना चाय पानी के लिए। एक साथ पड़ा है जी। और खाने को मिठाई कुछ है? कुछ है। मेहमान को बाहर मत बोलो मेरे को, फिर जाओ बाजार जाओ तो सुबह दे देता हूँ। अभी आपकी बेइज्जती की है क्या मेहमान के सामने? हाँ मेहमान के सामने नहीं करती, पीछे से करती है। देखा है आपने, बस करो, आने दो शर्मा जी को, फिर बुला लेना। किसी भी दुनिया में चले जाओ, लुगाई किसी भी नहीं। केला जी, केला जी, अरे हम आ जाइए नमस्कार। नमस्कार। आप शायद वो शर्मा जी ने भेजा था। अच्छा हाँ आप क्या करे थे? आ जाओ। हाँ केला जी। हाँ आप ये बताओ हमारे यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं ना? तकलीफ की क्या बात है, शर्मा जी ने आपके घर का एड्रेस बिल्कुल सही समझाया। अच्छा? हाँ बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी लड़की की। अच्छा? बोले थे सुंदर है, सुशील है, घर के सारे कामों में दक्ष है, तो सोचा आपसे मुलाकात कर ली जाए। भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। ये बताओ खाने में क्या लोगे आप? अरे केला जी खाना पीना तो होता रहेगा। अच्छा। मैं सोचा था एक बार लड़की को देख लेते। अच्छा पहले लड़की देखोगे? चलो वो तैयार हो रही है। अरे सुनती हो जी? वो उसको तैयार करके लेके आना, पूजा को जल्दी है ना? हाँ जी, आगे क्या शर्मा जी? हाँ आगे ना मेरे ख्याल से तो। अरे लड़का क्या करता है आपका? मैंने पढ़ाई पूरी करी है। हैं? हाँ, और नौकरी की तलाश में हूँ। नौकरी लगेगी तो नौकरी लग जाऊंगा, फिर पैसे कमाऊंगा। हाँ क्या है कितना प्यारा बच्चा है। अब केला जी मैं तो ये कहता हूँ यार, नौकरी वोकरी के चक्कर में क्यों पड़ता है? हाँ। भाई अपना इतना बड़ा कारोबार है, 50 ट्रैक्टर है, 3000 बीघा जमीन है, बड़ी फैक्ट्री है, अरे अपने घर के काम को संभाल। लेकिन ये है कि मानता ही नहीं बाबूजी मैं तो नौकरी करूंगा। तो चल भाई कोई बात नहीं, कर ले नौकरी। वैसे हमारे पास धन दौलत की कोई कमी तो है नहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ केला जी। अजी हमारी बेटी भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ये जब हमारे घर आई थी हमारा रातों रात भाग्य बदल गया। और समझिए आपके घर जाएगी, देखिएगा दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की करेंगे तरक्की। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमारी बच्ची की तारीफ हमने तो करी, हाँ। आप चाहो कि ये अपने मुंह से कुछ बोले। कई लोगों को भ्रम लगा लड़की बोल नहीं रही, पता नहीं गूंगी है क्या, तो आप बात करके देख लो। कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। केला जी शर्मा जी ने इतना कुछ बता दिया, आपकी पत्नी ने भी इतना कुछ बता दिया। हाँ। आप कहते हैं तो 2 शब्द मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। बेटी हाँ। आप क्या क्या जानती हैं? जी अंकल मैंने बीए किया है और मैं बीए की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी और गुड, अंकल मुझे कंप्यूटर सारा आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर बनना चाहती हूँ और घर का काम जैसे सफाई, कढ़ाई, बुनाई, मुझे सारा काम आता है। अरे वाह। और मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। डांस भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, बहुत अच्छा भी कर लेती हूँ। और अंकल मुझे ना ज्यादा पुराने गाने बहुत पसंद है। अरे पुराने गाने, अरे कैलाश जी क्या बात है। हाँ। भाई पुराने गाने तो मुझे भी बहुत पसंद है, बड़ा सुकून मिलता है पुराने गाने। आजकल ये क्या शब्द तो समझ में आते नहीं है और लोग उछलते फिरते रहते हैं। वाह। अरे म्यूजिक की आवाज इतनी तेज होती है कि सर में दर्द हो जाता है। अरे कैलाश जी आपकी बिटिया की और हमारी तो बहुत बनेगी। हैं? अरे बननी तो इसके साथ है ना। अरे हमारी बहू की हमारी। अच्छा मैं डर ही गया था। अरे नहीं कैलाश जी। अच्छा हाँ। तो एक काम करो भाई, सबसे पहले बताओ कि ये क्या रिश्ता पक्का समझे हो? रिश्ता पक्का? हाँ क्या हुआ?
ये रिश्ता हमें मंजूर है। अरे केला जी यार ऐसे करते क्या मंदिर रिश्ता यार? अरे केला जी हाँ डेटे पे ऐसे आदमी का यार। नहीं केला जी वो मेरी आदत है मजाक की। इतना लंबा मजाक। हाँ केला जी अब क्या करें? चलो तो भाई रिश्ता पक्का करनी है ना, तो मिठाई मिठाई लेके आओ। मिठाई नहीं रिश्ता पक्का हुआ गुआरी। अरे अब जाओ अंदर और कुछ मिठाई मिठाई लेके आओ, उनको मिठाई कराओ सब दीजिएगा। हाँ जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मिठाई लेके आइए आपकी। अरे क्या हुआ पूजा तुम्हें? तुम्हें फिर से बेटी का दौरा पड़ने लगा क्या? अरे नहीं अरे बाबूजी बाबूजी हाँ। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं वो क्या है, जूता सिखा दो ठीक हो जाएगी। केला जी ये क्या बता दे? तुम्हारी लड़की को मिर्गी की बीमारी है। नहीं बीमारी। अरे ओ अबे इससे दूर रहे, ये छूत की बीमारी है, तुझे भी लग जाएगी। इधर हट। केला जी हमारे साथ धोखा किया तुमने, इसको मिर्गी की बीमारी है। नहीं ये तो वो मिर्गी की नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, जूता सिखा दे ठीक हो जाती है। तो तुम्हारी ठीक हो जाएगी। हाँ। केला जी हमारे साथ सरासर धोखा है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे अपनी मुसीबत मेरे घर डाल रहे हो। शर्मा जी ने तो कहा था कि सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर जानती है। ये बीमार लड़की, अरे ये कुछ नहीं कर सकती। समझी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? समझी जी? अरे समझी कहाँ का समझी? रिश्ता करने से पहले शर्मा जी तो अरे सुंदर है, सुशील है, अरे जाने कितने लंबे पुल इसकी तारीफ में बांधे थे इसने। अरे केला जी आपको शर्म नहीं है? ये मुसीबत हमारे घर डालना चाहते हो? समझी जी शादी के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसा मत करिए। शादी बात नहीं हो जाएगी। हाँ। अबे ओ बेवकूफ, ये देख, ये मुझे बच्चा समझते हैं। अरे ये शादी की बात नहीं हो जाएगी। पर वो तो कह रहे थे कि देवी का प्रकोप होगा हमारी बच्ची पर। हाँ देवी का प्रकोप है। बाबा देवी का प्रकोप है। अरे तो पूजा करो इसकी, जा पूजा की थैली ला, आज भी बारिश की। केला जी ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है और मैं ये बात सारे समाज को बोलूंगा, आपकी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। देखिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, खबरें बदनामी हो जाएगी। ये लीजिए मैं आपकी पगड़ी लेता हूँ। अरे क्या करे बाबूजी, क्या करे आप? क्या तुमको बेटा आपके पिताजी नहीं मान रहे? मैं करूंगा आपकी बेटी की शादी, मैं करूंगा। ओ बेवकूफ, क्या खराब हो गया? अरे बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ ये समाज हो गया है। इस समाज की फैलाई हुई भ्रांतियां हैं और कुछ नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, समाज की फैलाई हुई भ्रांतियां हैं अनेक प्रकार की। लोग कहते हैं जिसके लिए बीमारी होगी ना मिर्गी की, उसके तो छूत की बीमारी होगी, कोई हाथ लगाए उसके भी हो जाएगी। मिर्गी का दौरा एक शर्मनाक बात है और इसे छिपाया जाना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि किसी बच्चे को जाते हैं वो पढ़ नहीं पाता, वो सुस्त रहता है, जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। मिर्गी से पीड़ित स्त्रियां कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती और उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। और जिसके दौरा पड़ जाए ना, लोग कहते हैं उसके हाथ में प्याज दे दो या चाबी का छल्ला दे दो, और वो नहीं तो क्या कहते हैं तो जूता सुखा तो ठीक हो जाएगा। और लोग ये भी कहते हैं कि मिर्गी का दौरा एक पागलपन है और इसका इलाज पागलखाने में होना चाहिए। और लोग तो ये भी कहते हैं देवी का प्रकोप है, जिसमें आके ना उसकी पूजा करनी चाहिए। विवाह के बाद स्त्रियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रांति है और कुछ नहीं है। तो आइए हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये मिर्गी का दौरा आता क्यों है। जी हाँ, नींद की कमी से, जल्दी बुद्धि तेज रोशनी से, मिर्गी के मरीज का बीच में दवा का बंद कर देना, नशीली दवा या नशीले पदार्थ से, और हाँ भावनात्मक तनाव से। अब ये भी जान लेते हैं कि मिर्गी का दौरा आने पर हमें क्या उपचार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मिर्गी का दौरा आने पर क्या करना चाहिए। मिर्गी का दौरा आने पर रोगी को बिल्कुल सीधे तरीके से लिटा देना चाहिए और अगर कपड़े टाइट हो तो कपड़े ढीले कर देना चाहिए और चश्मा पहने हो तो चश्मा हटा देना चाहिए। और हाँ मिर्गी के रोगी को हमेशा यो क्लोज करके लिटाए ताकि मुंह की लार बाहर निकले, मुंह में ना जाए। याद रखिए, बीमारी के समय रोगी के मुंह में पानी या किसी प्रकार का तरल पदार्थ ना दें और बंद जबड़े को जबरन खोलने का प्रयास ना करें। रोगी के मुंह में चम्मच या कोई नुकीली चीज ना दें और बीमारी खत्म होने के तुरंत बाद डॉक्टर से संपर्क करें। और याद रखें कि ये इतनी भयानक बीमारी नहीं है। गलत कहते हैं कि गलत है ये रोग, गलत है ये रोग, इसका बहुत ही आसान है तोड़। इसका बहुत ही आसान है तोड़। इस बीमारी से ना घबराना, इस बीमारी से ना घबराना, समय रहते तुरंत डॉक्टर के पास जाना, समय रहते तुरंत डॉक्टर के पास जाना। हमें उम्मीद है कि हमारे छोटे से प्रयास से, इस नाटक के माध्यम से हमने जो बात आपको समझाना चाहा आप समझ गए होंगे। आगे से आगे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए और हमारी जो इसकी साइट है www.epilepsy.com पर जाएं। धन्यवाद।